आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपके लिए भूगोल विषय अध्याय संसाधन एवं उपयोग से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। आपके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस 10 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अध्याय 1 से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस वर्ष बदलते रहता है। जो क्वेश्चन 2010 में पूछ दिया वो 20 में फिर पूछता है, ऐसे ही आगे पीछे होते रहता है। आप इसके लिए देख सकते हैं कि जैसा कि पहला क्वेश्चन है संसाधन क्या है। आप देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। ये 2018 में पूछा है, फिर 19 छोड़ दिया है, फिर 20 में पूछ दिया है, फिर 21, 22 छोड़ दिया है, फिर 23 में पूछ दिया है, यानी कि रिपीटेड है। इस सीरीज को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर क्वेश्चन के आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि एग्जाम में ये कितने बार पूछा गया है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देर किए। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हर क्वेश्चन कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है संसाधन क्या है? जो प्रकृति में उपलब्ध हो। दूसरा ऑप्शन है जिसका उपयोग किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है जो तकनीकी से उपयोगी बने। चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? और ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ये भी 3 बार 2017 में पूछा है, फिर 18 में गैप कर दिया है, फिर 19 में पूछा है, फिर 20-21 नहीं पूछा है, लेकिन फिर 22 में पूछ दिया है। तो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, मशीन, सड़क, जल, भवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जल। ऑप्शन सी आपका सही है। बाकी जो है मशीन, सड़क और भवन, ये हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, हम लोग इसको बनाते हैं। बाकी जो आपका जल है ये प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा हम लोग को मिला हुआ है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा जल। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है मानव द्वारा बनाए गए संसाधन कहलाते हैं। आपको बताना है मानव द्वारा बनाए गए संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। और ये देखिए है छोटा क्वेश्चन, लेकिन 2 बार ये भी पूछा, 18 में और 21 में पूछ दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव निर्मित संसाधन इसको हम लोग बोलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाए। अगला क्वेश्चन है 4, निम्न में से मानव संसाधन कौन है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन है। 1 नदी, मशीन, शिक्षित व्यक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिक्षित व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी। ये भी 2 बार पूछा जा चुका है, 2019 में और 23 में। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संसाधन विकास का पहला चरण है। संसाधन विकास का पहला चरण इनमें से कौन सा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, विकास, संरक्षण, खोज, योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संसाधन विकास का पहला चरण है खोज, यानी कि ऑप्शन सी। और ये भी 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। अब हम लोग चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछता है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या कहीं पे एक नोट में जो आप शॉर्ट नोट बनाते हैं वहां पे आप इसको लिख के रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है संसाधन विकास के 4 चरणों का सही क्रम बताइए। संसाधन विकास के 4 चरण होता है, चारों चरण का सही क्रम आपको बताना है। और ये 2017 में, 2020 में, 2024 में अभी तक पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। संसाधन विकास के 4 चरण होते हैं, उसमें पहला चरण है खोज, दूसरा है योजना, तीसरा है विकास, चौथा है संरक्षण। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक दोहन, संसाधनों की बर्बादी, भविष्य की जरूरतों का अनदेखी, वर्तमान व भविष्य की जरूरतें पूरी करना। तो सतत विकास का जो है उद्देश्य होना चाहिए
वर्तमान व भविष्य की जरूरतों को पूरा करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब इसका। और ये भी 3 बार पूछ दिया अभी तक, 19, 21 और 23 में। अब चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है शोषण, संरक्षण, विकास, विनाश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर हम किसी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो हम लोग यानी कि उसका संरक्षण कर रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, संरक्षण सही जवाब हो जाएगा। ये भी अभी तक 2 बार पूछ चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है। देखो जहां भी आएगा नहीं तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन यहाँ पे आकर के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगा हुआ है, ये नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, जिसके वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन का गलत जवाब दे के आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है। सड़क, पुल, मशीन, वन। तो इस वन जो है मानव निर्मित नहीं है। सड़क, पुल, मशीन तो हम लोग बनाते हैं, वन तो हमको नेचर द्वारा दिया हुआ, ये प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा हमारा। और ये अभी तक 2 बार पूछा गया, 2017 में और 20 में। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसाधन विकास का अंतिम चरण है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको हम लोग बताए थे संसाधन विकास के 4 चरण के बारे में, तो अंतिम चरण आपको बताना है। इसका अंतिम चरण क्या होता है, अंतिम चरण संरक्षण होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है 2016 में, 19 में, 23 में पूछा गया है। तो ये बार बार पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, एक ही बार जो क्या करना है उसका पूरा जो चरण है, चारों चरण याद कर लेना है और क्रमबद्ध याद कर लेना। कभी कभी क्रम पूछ देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संरक्षण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। आज हम आपके लिए अध्याय 1 से वो 10 क्वेश्चन लेके आए थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस वर्ष बदलता है लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। जो क्वेश्चन इस वर्ष पूछ दिया जाता है, एक साल उसको छोड़ के अगले साल फिर से पूछ दिया जाता है। इस तरह से अब अभी सब क्वेश्चन के सामने जो है वो दिया हुआ है ईयर, किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख के खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।